हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ्स के लेसन 5 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सममित संख्या से एक प्रश्न लेकर आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा कि यदि सममित संख्याएं Z1, Z2 और Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो Z1 + Z2 + Z3 का मान होगा। यानी अगर हम कोई आर्गेट तल बनाएं, ठीक, ये हमारा x है, ये y है, इसे हम कार्तीय तल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हम समान संख्या ना निर्देशित करके सममित संख्या को निर्देशित करते हैं, इसलिए इसे हम आर्गेन तल कहेंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमारा Z1 है, ये Z2 है, कोई पॉइंट ये Z3 है, तो अगर इसे मिला दें तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब बोला है कि Z1 + Z2 + Z3 का मान ज्ञात कीजिए। Z1 + Z2 + Z3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। Z1 बराबर ज्ञात करेंगे क्या है, Z2 बराबर क्या है, Z3 बराबर क्या है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इससे हल का कैसे करेंगे देखिए। इससे हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि Z1 हमारा है 0, Z1 0 है। Z1 0 का मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो Z बराबर होता है, यानी सममित संख्या, कोई भी सममित संख्या होती है वो a + i b के रूप में होती है। देखिए, कोई भी सममित संख्या होती है वो a + i b के रूप में होती है। कोई भी सममित संख्या a + i b के रूप में होती है। तो अगर हम मान लें कि Z बराबर 0 है, यानी इसे क्या ले सकते हैं? 0 + i0। ठीक, तो Z1 हमने मान लिया कि 0 है। Z1 0 इसलिए मान रहे हैं ताकि हमें आसानी हो, चूँकि मूल बिंदु पे आ जाएगा तो हमें क्या होगा कि Z3 फाइंड करने में आसानी होगी। अब Z2 क्या करेंगे? हम Z2 भी मान लेंगे कि हमारा 2 है। Z2 2 मतलब ये क्या है? 2 + i0। Z2 हमने 2 मान लिया। अब Z3 देखिए, हमने Z1 मान लिया अपने आप से, Z2 मान लिया अपने आप से, लेकिन अब Z3 नहीं मानेंगे। Z3 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज का भी तो निर्माण होना चाहिए। तो अब इससे हम क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले तो हम एक आर्गेन तल बना दिया हमने। Z1 हमने माना 0, तो ये 0, 0 यहाँ आएगा। ठीक, तो हमने मूल बिंदु हमारा Z1 हो गया। अब Z1 से 2 मात्रक की दूरी पर Z2 आ गया हमारा, ये Z2 हो गया। अब क्या करेंगे हम? ये अब हम इतनी ही दूरी लेकर क्या करेंगे? यहाँ मतलब कोई बिंदु लेंगे जिसकी इससे दूरी, Z1 से दूरी समान हो, Z2 से भी दूरी समान हो, क्योंकि प्रश्न में बोला है समबाहु त्रिभुज है। तो Z1 हमने मान लिया, Z2 मान लिया, लेकिन हम Z3 नहीं मानेंगे क्योंकि हमें इस समबाहु त्रिभुज की जो शर्त है उसे पूरा करना है। ठीक, तो इसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक चीज़ हम और जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो उसके तीनों कोण क्या होंगे? 60 डिग्री पर होंगे, यानी 60 अंश पे होंगे। तो अगर हम Z1 से 60 मतलब Z1 पे 60 अंश का कोण बनाए, Z1 पे 60 अंश कोण बनाने सबसे पहले एक ऐसे चाप मारेंगे, फिर यहाँ ऐसे। ठीक, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन हमें पता है कि 60 डिग्री बनाना है और केवल चूँकि Z1 से और Z2 के बीच की दूरी 2 है तो समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 2 होना चाहिए। तो जहाँ 2 होगा, 2 मात्रक, वहीं पे हम फिर से चाप लगा देंगे। ठीक, समझ लीजिए ये 2 मात्रक थे, हमने चाप लगा दिया। अब फिर Z2 से हम 60 अंश का कोण मापेंगे, ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा Z2 हो जाएगा। यहाँ भी हम 2 मात्रक की दूरी लेंगे तो ये हमारा चाप लग जाएगा। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमें Z1, अब हमने Z3 का निर्माण कर दिया। ठीक, कि Z3 हमारा यहाँ है। अब Z3 को निकालेंगे कैसे? हम जानते हैं कि Z3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास सूत्र होता है कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या को निकालना है, किसी भी सम्मिश्र संख्या को निकालना है, तो पहली बात तो R पता होना चाहिए, कॉस मतलब थीटा पता होना चाहिए, और बस हमें केवल पता होना चाहिए R, थीटा और। ठीक, तो Z3
यानी कोई भी सममित संख्या होती है, हम जैसे Z3 का मान निकालना, Z3 बराबर होता है R ब्रैकेट में cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो Z3 का मान निकालने के लिए R पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। R कितना है? R यानी मापांक, Z1 और Z2 की दूरी कितनी है? 2 है। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 2। ठीक। cos थीटा ये क्या 60 है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, ये हो गया। और प्लस I sin थीटा, sin 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो √3/2 होगी। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 1 प्लस i/√3। ठीक। तो अगर Z3 ये होगा, अगर Z3 का मान 1 प्लस i/√3 है, तभी क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा, यानी इनके बीच की दूरी समान होगी। चूँकि बोला है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मान निकालिए, तो Z1 का मान 0 है, Z2 का मान 2 है और Z3 का मान हमने निकाल लिया 1 प्लस i/√3। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 1 i/√3, ये हो जाएगा 3 प्लस i/√3। इसका मान आएगा 3 प्लस i/√3। देखते हैं आंसर क्या ये दिया है, 3 प्लस i/√3। देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं है 3 प्लस i/√3, इसलिए हमारा आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटिव, वो क्वेश्चन है कि मतलब आप इसे ऐसे याद कर लीजिए कि यदि Z1 Z2 और Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 होगा यदि Z1 का मॉड बराबर Z2 का मॉड बराबर Z3 का मॉड। तो ये भी एक कंडीशन है, लेकिन कब? जब ये तीनों का इक्वल हो तब इसके मॉड, तभी इनके जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का योग 0 होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।